नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सौरमंडल और सौरमंडल में उनके ग्रह, उपग्रह, सूर्य की स्थिति और किस प्रकार से पृथ्वी की गतियाँ बनती हैं, किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या सौरमंडल में और भी ग्रह हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल SMG ऑफिशियल। तो आज हम आपको जानकारी देंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य पृथ्वी से लाखों करोड़ वर्ष दूर है और पृथ्वी का जो परिक्रमण चक्र है वो सूर्य के चारों ओर है, जिस लगाती है और जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है और पृथ्वी जब अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती है वहाँ बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती वहाँ पर सर्दी होती है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। उससे आगे चलकर फिर सूर्य से दूसरा ग्रह पड़ता है वो शुक्र ग्रह है। फिर तीसरे नंबर पर हमारी आती है पृथ्वी। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर कोई किसी प्रकार के जीवन के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जहाँ पर जल भी पाया जाता है, जीवन भी पाया जाता है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं दूसरे ग्रहों पर खोज करने के लिए, कहीं ना कहीं जीवन की तलाश में जीवन मिल जाए, पृथ्वी जैसा ग्रह कोई और हो। लेकिन यहाँ तक देखने में आया, अभी तक जितनी भी खोजें हुई, लगभग 2000 सालों की खोजों के पश्चात ही पृथ्वी का इतनी जानकारियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं कि जिससे कहा जा सके कि पृथ्वी इतने हजार वर्ष करोड़ पहले पैदा हुई थी। पृथ्वी सूर्य का एक छोटा सा अंश बताया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी किसी कारण से सूर्य से अलग हुई। लाखों वर्षों तक उस पर वर्षा हुई और फिर वर्षा होने के बाद पृथ्वी का वो भाग ठंडा हो गया जहाँ पर जीवन उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाकी जो 8 ग्रह हैं सूर्य के, उन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और अन्य ग्रहों पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। पहला ग्रह मानते हैं हम बुध को, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी है और चौथा शनि। और बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी का, सूर्य का, और जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे नज़दीक है और नेपच्यून है वो सबसे दूर है। कुछ सालों तक पृथ्वी के 9 ग्रह थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार 8 ग्रह हैं। अब प्रश्न आता है कि सौरमंडल किसे कहा जाता है। सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार के सदस्यों को सौरमंडल कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और जहाँ जो भाग सूर्य के सामने होता है वो भाग चमकता हुआ दिखाई देता है और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है और जब चंद्रमा बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण आता है। चंद्रमा अपनी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। 15 दिन तक वो कभी बढ़ता है और 15 दिन बाद वो फिर घटता है और जो पूर्ण स्वरूप में चंद्रमा आता है तो वो पूर्णिमा की रात होती है और जब वो अर्ध स्वरूप में होता है तो वो अमावस की रात होती है। सौरमंडल के बारे में हमारे पास अभी बहुत कम जानकारियाँ हैं। सूर्य एक जलते हुए आग का गोला है। अभी अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 भेजकर चंद्रमा पर जानकारियाँ प्राप्त की है। वहाँ ऑक्सीजन के लक्षण भी मिले हैं, लेकिन सूर्य पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह या कोई किसी प्रकार का मिशन नहीं भेजा गया है। किसी भी देश ने अब तक सूर्य के ऊपर अपना मिशन नहीं भेजा है ताकि वहाँ की जानकारियाँ प्राप्त हो सके। अभी अभी चंद्रयान ने जो जानकारियाँ प्रदान की है, हो सकता है कि चंद्रमा पर भी
कभी जीवन रहा हो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं और किसी प्रकार के पानी की अभी वहाँ पर खोज बताई जा रही है कि बड़े शिलाओं के रूप में है और तरल रूप में वहाँ पर पानी आज भी अगर टेलीस्कोप यानी दूरबीन से अगर हम देखें 8 ग्रह हैं तो ये 4 उपग्रह सदस्य हैं सूर्य के प्रकाश के कारण सबसे बड़ा गैनीमेड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। ग्रहों पर दोस्तों हमें एक चीज तभी वो चमकते का धन्यवाद करना पड़ेगा, अन्यथा उन पर अंधेरा ही अगर कोई अंधेरा है। की वजह से अब आप जानना चाहोगे कि सूर्य और उन ग्रहों में अंतर क्या? सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य चलती हुई आग का गोला है, ग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं और जितना भी उनका जो पथ है वो सारा का सारा सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो एक अंडाकार पथ पर चलते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण ही वो चमकते हैं, अन्यथा उनका कोई अपना प्रकाश नहीं है। ग्रहों और तारों में भी अंतर है। ग्रहों को जब देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते, तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रकाश है, अपने प्रकाश के कारण तारे टिमटिमाते हैं। बहुत से तारे तो ऐसे हैं जो सूर्य से भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देते, तो उनका व्यास, उनका आकार हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। इस प्रकार से दूसरे जो तारे हैं, आकाशगंगा में अनेकों असंख्य तारे हैं जिनका ये जानकारी भी हमें अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल सकी है, और जितनी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं जानकारियों के आधार पर हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारों की जानकारियाँ हैं, जितनी भी दिशाओं की जानकारियाँ हैं, सभी की सभी जानकारियाँ हमें सौरमंडल में जब तक जितनी प्राप्त हुई हैं उन सभी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त